नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय एक मामला काफी गरमाया हुआ है। मामला दरअसल ऐसा है कि एक कथावाचक जिनका नाम रामगिरी है, उन्होंने हाल ही में कुछ दिनों पूर्व अपने प्रवचन के दौरान इस्लाम धर्म के प्रचारक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ आपत्तिजनक बातें कही। अपने प्रवचन के दौरान जब उन्होंने इस तरह की बातें कही तो कहीं ना कहीं वो फैल गई और उसका जमकर विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में आज वसई अंतर्गत वसई मानिकपुर पुलिस स्टेशन के हद में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और दूसरी संस्थाओं के बैनर तले मणिपुर पुलिस स्टेशन तक मार्च किए और रामगिरी महाराज के ऊपर कार्रवाई करने की, गिरफ्तारी करने की मांग की। आपको बता दें कि ऐसे ही प्रदर्शन और भी जगह शुरू है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि रामगिरी महाराज है, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर समाज में द्वेष फैलाने का मामला चलाया जाए। इसी तरह की मांग नालासोपारा में भी हुई थी और नालासोपारा में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। साथ ही साथ वसई गांव पुलिस स्टेशन में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है और वालियों में भी शिकायत दी जा चुकी है। आज मणिपुर पुलिस स्टेशन में इस तरह से शिकायत की गई है। आपको बता दें, यह घटना कुछ दिनों पहले की है, जहां नासिक में अपने प्रवचन के दौरान इस तथाकथित महाराज ने कथित तौर पर इस्लाम के प्रचारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब शब्द कहे मुनासिब बातें कही। जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका आरोप है कि नासिक में ही नहीं तो औरंगाबाद के भी उनके प्रवचन में उन्होंने कुछ इसी तरह से बातें कही हैं और लगातार वो अपने प्रवचन में कुछ इस तरह की बातें, अनर्गल बातें करते रहते हैं। देखिए इस मामले से जुड़ी आज की ये खबर और क्या कुछ कहा प्रदर्शनकारियों ने। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खान साहब, आज मानिकपुर पुलिस स्टेशन में आप आए और मेरे को एक सवाल ये करना था कि आपके नबी के खिलाफ किसी ने टिप्पणी की है गलत, और अब दीनदयाल नगर मस्जिद के पास से अब पैदल आया और वो भी नंगे पैर, क्या विषय? अस्सलाम वालेकुम। मैं केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कल्लन खान आज यहाँ पे जो आए थे कि हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी, रामगिरी साहब ने कुछ हमारे नबी के बारे में गलत बोला था और हमको सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को बहुत इस बात से तकलीफ हुई और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमने माने साहब को ये लेटर हमने दे दिया है और लेटर के अंदर सब लिखा है उसके अंदर, और वो एफआईआर उसके नाम पे होगी और जो कानूनी कार्रवाई करने का है माने साहब ने अभी बोला कि कानूनी कार्रवाई हम करेंगे और आप लोग सब सुकून शांति से जाओ। सबसे पहले तो मेरा एक बड़ा ये निवेदन ऐसा है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब, उन्होंने जो स्पीच दिया इस तरीके का कि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो मैं शिंदे साहब से बोलना चाहता हूं, अगर शायद मेरी अगर स्पीच सुने तो मैं ये बोलना चाहता हूं, शिंदे साहब आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप हैं तो आप एक किसी पक्ष के नहीं हैं, हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं। आपने किसी एक पक्ष के बारे में इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। ये हमको हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं उनको बहुत इस बात की तकलीफ हुई कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो हम ये कंप्लेंट किसके पास लेके जाएं? वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास। हमने सोचा था कि अगर ऐसा कुछ है तो हम एकनाथ शिंदे साहब के पास में, मुख्यमंत्री साहब के पास में जाएंगे, लेकिन आपने अगर ये स्टेटमेंट दे दिया तो हम किसके पास जाए? खान साहब, ये नालासोपारा में भी एक एफआईआर हुई है और वसई गांव में भी दिया गया एक लेटर और आप भी दिए हो, तो ये कहाँ तक पहुंचा है मैटर और कौन कौन लोग आगे बढ़ रहे हैं इस चीज में? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमारी सबकी कोशिश यही है और जल्द से जल्द रामगिरी जो महाराज हैं
उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और सब जगह से मेरे को ऐसा भी मालूम पड़ा है कि ये मैटर हाई कोर्ट तक पहुंचेगा, और हाई कोर्ट तक पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उनकी गिरफ्तारी होगी। थैंक यू। फारूक भाई, आज आप मानिकपुर पुलिस स्टेशन में आए हैं, आपके नबी के खिलाफ किसने गलत टिप्पणी की, क्या बोलना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक मुल्ला है। सबसे पहले हम ये जान लें कि अल्लाह ताला के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा मुसलमानों के पास क्या है। हमको ये कहा गया है कि अपने माँ बाप, औलाद और माल से ज्यादा मोहब्बत हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी। और कोई अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह से गलत अल्फाज बोलेगा तो हमको क्या जवाब देना चाहिए? तो हमको सबसे पहले, जिस मुल्क में रहते हम, इस भारत के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत बेहतरीन संविधान लिखा है, जो दुनिया के तमाम मुल्कों में सबसे बेहतरीन बोला जाता है। तो हमको संविधान ने जो हक दिया है, वो संविधान के तहत KGN के जो चेयरमैन है कल्लन साहब, उन्होंने आज यहाँ तक के काफी लोगों को इकट्ठा करके लेकर आया, और रास्ते में किसी ने कुछ भी, किसी भी अनजान को जानबूझकर किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दी। ये सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान मजहब के अंदर और सभी मजहब में लिखा हुआ है। तो उसका हमने सबसे पहले सोच रखते हुए हमने किसी को तकलीफ नहीं दी, और हम यहाँ पर आए और संविधान के दायरे में रहते हुए हमने यहाँ के जो PI साहब है, माने साहब, उनको एक निवेदन दिया, और यही सेम निवेदन उन्होंने लिया और हमको उस बारे में तसल्ली दी कि हम इसके ऊपर आगे जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके इख्तियार में वो हम करेंगे। तो इसी सिलसिले में कल वसई गांव पुलिस स्टेशन में भी दिया, 2-3 दिन पहले नाला सपारा पुलिस स्टेशन में दिया, और बाकायदा उधर FIR हुई, क्योंकि एक ही जुरिडिक्शन में आने के वजह से हर पुलिस स्टेशन में FIR नहीं होती, तो इसको 0 FIR बोला जाता है। तो ये तमाम अर्जियां जितने भी पुलिस स्टेशन में मीरा भाईंदर वसई विरार के जुरिडिक्शन में रहेंगे, उनको मर्ज किया जाएगा और इसको आगे पहुंचाया जाएगा। इसके अंदर इंशाअल्लाह आज के दिन मुंबई हाई कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ पिटीशन दाखिल की जाएगी। अगर कोई इंसान, अगर वो हिंदू समाज का है और वो ऑरेंज कपड़ा, गेहुआ कपड़ा पहनता है, तो इसका मतलब वो संत और महाराज नहीं होता। संत और महाराज ऐसे अल्फाज नहीं निकालते, उनको भी उनके मजहब ने साफ तरीके से बताया हुआ है कि क्या बोलना है, क्या करना है। इसी तरह से तमाम मजहब के लोगों को बताया गया है। और इंशाअल्लाह जो एकनाथ शिंदे खान साहब ने बताया कि महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री है, ये तमाम लोगों के मुख्यमंत्री है जो महाराष्ट्र में सिटीजन है, जो महाराष्ट्र में रहते तमाम मजहब के लोग हैं जिनके वो मुख्यमंत्री है। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं इनका बाल को बाका भी नहीं करके दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि कानून क्या है। हम कानून के जरिए उनसे लड़ेंगे, और हमको कानून पे पूरा के पूरा भरोसा है, संविधान पे भरोसा है। और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के अंदर तमाम जनता ने जो भारत के संविधान से प्यार करती थी और उसको समझती थी, और उसका जवाब इतना बेहतरीन अंदाज से दिया, वो अंदाज रहता है वोट डाल के। तो जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन के अंदर तमाम लोगों ने अपने घर से निकल के अपने मस्तूरात को, औरतों को, बच्चों को लाके एक इलेक्शन में वोट देके बता दिया कि यहाँ पर भारत के अंदर संविधान ही चलेगा, संविधान के खिलाफ कुछ भी आप सोचोगे नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन अभी महाराष्ट्र का आने वाला है, उस महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर भी इंशाअल्लाह हम उसका बेहतरीन अंदाज से जवाब देंगे, वोट देके इंशाअल्लाह देंगे आप लोग। तो हमको अल्लाह और उसके रसूल ने जो बताया उसको लेके चलना है, और भारत के संविधान को सबसे पहले लेके चलना है। इतना खूबसूरत और बेहतरीन संविधान है जिससे आज हम लोग है ना सांस बेहतरीन अंदाज से ले रहे, वरना और जगह पे जाके देखेंगे दूसरे मुल्कों में तो तकलीफ है, लेकिन यहाँ पर हमको सुकून और चैन है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।